नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है उसे सुनने के बाद आप अंदर से हिल जाओगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उतने ही खर्च कीजिए जितने आप कमा सकते हैं। आप लोन के चक्कर में कभी न पड़िए, आप समूह लेने के चक्कर में कभी भी न पड़िए, वरना इसका भुगतान आपकी पत्नी, आपकी बेटी या फिर आपकी माँ को भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके और आप ऐसी अगर गलती करते हो तो हो जाइए सावधान। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों, दरअसल ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज जिले में एक गांव पड़ता है कसरुआ कला। कसरुआ कला में ही एक छोटा सा परिवार रहा करता था दोस्तों, और उस छोटे से परिवार के मुखिया का नाम राजेंद्र सिंह था। राजेंद्र सिंह की पत्नी का नाम मालती देवी होता है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। पहला बेटा था, वह भी बड़ा था, वह भी पढ़ाई लिखाई किया करता था, और उनकी एक छोटी बेटी भी थी, वह भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया करती थी। दोस्तों, अब उनका जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीतने लगता है। अब देखते ही देखते दोस्तों उनके बेटी और बेटे दोनों ही बड़े होते जा रहे थे, जिससे जो राजेंद्र सिंह थे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी, शादी की टेंशन होती जा रही थी कि मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी अब बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, और अब यह शादी के उम्र के भी हो गए हैं और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों, उनके कई रिश्तेदार दुबई में काम किया करते थे, तो उनके माइंड में भी आता है कि मैं भी दुबई जाऊँगा। लेकिन दोस्तों, जब दुबई जाने की बात सोचते हैं, जब यह बात अपनी पत्नी से वह बताते हैं कि हमें भी दुबई जाना है, तो उनकी पत्नी थोड़ा चिंतित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों दुबई जाने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए तक लग सकते हैं, और लगता भी है लगभग। अब दोस्तों, जो उनकी पत्नी होती है कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं अपने पिताजी से मांग लूँगी, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। फिर वह ऐसे ही करती है, अपने पिता और भाई और जो उनके पति होते हैं वह कुछ अपने रिश्तेदार से भी पैसे लेते हैं और वीज़ा पासपोर्ट बनवा लिया जाता है। वीज़ा पासपोर्ट बनने के बाद दोस्तों जो राजेंद्र सिंह होते हैं बहुत ही सुखमय तरीके से अपने घर से विदा होते हैं, और विदा होने के बाद दुबई में जाकर बस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब घटना वहीं पर घटती है। जब वह दुबई पहुंचते हैं, जिस एजेंट के जरिए वह गए थे वह दलाल, वह एजेंट फ्रॉड निकला, और वह ऐसे काम में उनको भेज दिया था जो रेगिस्तान में इनको भेड़ बकरियां चराने थी। आपको अक्सर सुनने को मिला होगा कि सऊदीया में या फिर दुबई में भेड़ बकरियां चराने को उन्हीं को काम मिलता है जो अनपढ़ होते हैं, जो बिना काम सीखे जाते हैं। तो जो राजेंद्र सिंह थे दोस्तों, उन्हें भी कोई काम आता नहीं था, वह भी ऑलराउंडर थे, किसी भी काम में उनको लगा दिया जाता था, कहीं बर्तन धुलने के लिए, तो कहीं कपड़े पछाड़ने के लिए, तो कहीं घर को साफ सफाई करने के लिए। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय गुजरता है और राजेंद्र सिंह का दिल एकदम से टूटने लगता है। अब वह दोस्तों घर आने की जिद भी करने लगते हैं कि हमें घर जाना है। आप सभी को पता ही होगा कि आप अगर दुबई जाओगे या फिर आप अगर सऊदी में जाओगे तो जब तक आपका टाइम पूरा नहीं होगा, मतलब अब तो 3 साल का टाइम हो चुका है, नहीं तो पहले लगभग 5 साल के पहले आप नहीं आ सकते थे। अगर आना भी चाहते हैं तो अपने खुद के पैसे से आ सकते हैं। अब राजेंद्र सिंह भी दोस्तों बहुत बड़ी आफत में फंस चुका था, पैसे भी अभी उतने नहीं कमाए थे जितने उन्हें चाहने थे। अब वह घर आने की जिद करता है, अपने मालिक से बात करता है, सभी लोग से बात करता है, इंडिया के कुछ एजेंटों से वह बातचीत करते हैं, फिर वह अपने खुद के पैसे से घर पर आ जाते हैं, जिससे दोस्तों घर वालों का माहौल गड़बड़ हो जाता है और सभी लोग एकदम दुखी और मायूस रहने लगते हैं। उनके ऊपर कुछ पैसों का कर्ज भी आ जाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए लगा कर गए थे और कुछ पैसे लगा कर वहाँ से भी आए थे। अब उनके ऊपर पैसों का बोझ समझो लद चुका था, उनके सर पर पैसों का बोझ, पैसों की चिंता बनी रहती थी कि यह पैसे कैसे मैं चुकाऊंगा। फिर दोस्तों गांव-गांव में आप लोगों ने तो सुना ही होगा
कि लोग समूह लेते हैं, लोग लोन लेकर अपने कर्जे को भर देते हैं, जिससे वह लोन को धीरे धीरे एक एक करके भर सकते हैं। फिर उनके दिमाग में आता है समूह लेने की। फिर जो दोस्तों उनकी औरत होती है वह भी समूह ले लेती है, कुछ पैसे उठा लेती है समूह से। लेकिन जब कुछ दिन बीतते हैं तो समूह में से कुछ औरतें इन्हें समूह में पैसे डालने के लिए कहती हैं, लेकिन जब यह मालती देवी के पास पैसे नहीं होते हैं तो इन्हें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और समूह के कुछ एजेंट भी इनके घर पर आने लगते हैं। देर सवेर सुबह शाम पहुँचे रहते थे कि तुम पैसे कब भरोगी, पैसे कब भरोगी। अब इसी सब के चिंता के मारे जो राजेंद्र सिंह होता है वह भी घर से चला जाते थे। वह भी कहीं काम करने के लिए कहीं दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। और जो एजेंट होते हैं दोस्तों वह इनके घर पर अब डेली आना शुरू कर दिए थे। जो दोनों बच्चे थे वह भी पढ़ने लिखने के लिए चले जाते थे और जो पति होते हैं वह भी दिहाड़ी मजदूरी के काम करने के लिए चले जाते थे। अब यह जो मालती देवी होती है यह घर पर अकेली रहती थी। जो एजेंट होते हैं अब धीरे धीरे करके अब इनके ऊपर डोरे डालना शुरू कर देते हैं और एक दिन तो हद ही पार हो गई। एक एजेंट कहता है कि अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो तुम जितने भी पैसे ली हो सभी को माफ़ कर दिया जाएगा और मैं तुमसे एक पैसे भी नहीं लूँगा। पहले तो जो मालती देवी होती है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से गुस्सा हो जाती है, बहुत ही तेज़ी से भड़क जाती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वह हामिकार भर लेती है और हामिकार भरने के बाद दोस्तों एक एजेंट को अपने साथ में लेकर चली जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और इतने जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाती है कि उसकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती है और उसकी चीखें निकलने लगती हैं। फिर बाहर खड़ा एक और एजेंट उसका भी मन बन जाता है और जब पहला वाला एजेंट उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर निकलता है दोस्तों तो दूसरा वाला भी अंदर घुस जाता है और वह भी जोर जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ वह भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब दोस्तों देखते ही देखते उनके दो बच्चे होते हैं। बेटा बड़ा हुआ था, वह भी शादी की उम्र का हो गया था। वह जब घर पर पहुंचता है तो घर के अंदर से चीखें निकल रही होती हैं, घर के अंदर से सिसकारियाँ निकल रही होती है। अब वह जो भाई बहन दोनों होते हैं जब घर के अंदर से ऐसी आवाज़ें सुनते हैं तो सुनते ही दंग रह जाते हैं और बाहर खड़ा जो दूसरा एजेंट होता है वह गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। और जो अंदर रहता है उसको तो कोई खोज खबर नहीं थी। उसको तो लगता है कि बाहर मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरा साथी अभी खड़ा हुआ है, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगा तब तक वह कहीं टस से मस नहीं होगा। और इनके जो बच्चे हैं वह भी अभी आएंगे नहीं। इनके जो पति हैं वह तो दिहाड़ी पर गए थे, दिहाड़ी पर काम करने गए हैं। अब दोस्तों इसी भ्रम में वह लगातार उस मालती देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। अब जो उनके दोनों बच्चे होते हैं वह पास पड़ोस के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और जब इकट्ठा होते हैं और जब जंगले से पर्दा हटा कर देखते हैं तो देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों वह जो एजेंट होता है उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा होता है कि वह जो मालती होती है, मालती देवी, चीखने और चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब यह सब देखकर पड़ोसियों का गुस्सा फूटता है और दरवाजे को तोड़कर जब अंदर जाया जाता है तो उस एजेंट को पकड़कर इतनी बुरी तरह से कूटा जाता है कि एजेंट चलने फिरने के लायक भी नहीं था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसे इतनी बेरहमी तरीके से पीटा जाता है दोस्तों। फिर देखते ही देखते कुछ ही देर बाद पास के ही कुछ पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस को कॉल करने के बाद जब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद दोस्तों पूरा कहानी को विस्तार से उन पुलिस वालों को बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। यह दोनों एजेंट सभी के घर पर ऐसे ही परेशान करते हैं। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस भी उनको 2-4 थप्पड़ लगाती है और जीप में डाल करके थाने लेकर चली जाती है। और यह जो मालती देवी होती है इनको बोला जाता है कि तुम अपने पति के साथ थाने में आकर तहरीर दोगी। फिर शाम होती है जब राजेंद्र सिंह आता है, जब यह पूरी घटना, पूरी वाक्य अपने कानों से सुनता है तो उसके भी कान खड़े हो जाते हैं और वह भी गुस्से से आग बबूला उठता है। और जो दूसरा एजेंट होता है दोस्तों उसको भी खोजबीन करके जो राजेंद्र सिंह होता है उसको पकड़कर उसको भी थाने लेकर पहुंचता है और अपनी बीवी से पूरी आप बीती उस थाने में दर्ज करवाता है। वहाँ रिपोर्ट, एक पक्की रिपोर्ट बनवाता है। फिर उसके बाद दोस्तों उन दोनों एजेंटों को थाने
थाने में रेफर कर दिया जाता है, मतलब जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद दोस्तों अब जो मालती देवी होती है उसका जितना भी वह पैसा रुपये ली थी सभी माफ़ कर दिया जाता है, उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद दोस्तों वह एकदम स्वस्थ और मस्त हो जाती है। दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को दिखाने का मतलब, इस कहानी को बताने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं दोस्तों, बस आपको सचेत और जागरूक करना था। क्योंकि हर एक गांव में इस समूह का फंडा, इस समूह का धंधा चल रहा है। आपके परिवार में किसी ने भी समूह ले रखा है तो हो जाइए सावधान, जल्द से जल्द समूह को भरने का काम करिए। और इस समूह को, इस लोन को लेने से आप जितनी दूरी बना सकते हैं, जितना ज़्यादा बच सकते हैं, इस समूह और इस लोन से ज़रूर बचिए। नहीं तो आपके परिवार के साथ, आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।